ये क्या हो रहा है एकदम से रात को? कब आ रहा है? किसी ने किसी को धक्का मार दिया। भाई स्विच कहाँ गया? रुक जाओ, थोड़ा टाइम दो मेरे को, थोड़ा प्रोसेस करने दो। सुबह सुबह उठ के व्लॉग करने की आदत नहीं है मेरे को। मैं जस्ट उठाई हूँ एज यू कैन सी, और मेरे पास डोरेमोन वाली रजाई है। मैं तुम लोगों को एक क्विक रूम टूर दे देता हूँ, बिकॉज वाई नॉट। यहाँ से मेरे रूम की एंट्री है, रूम टूर ख़त्म, बस इतना ही था। वहाँ पे बाल्टी में कपड़े पड़े हैं, और यहाँ पे मेरी डोरेमोन वाली चादर पड़ी है, और यहाँ पे कुछ लाइक ऐसी टॉयलेटरीज पड़ी है, वहाँ पे कपड़े हैं, और वहाँ पे पता नहीं क्या है, वो टेबल पे कुछ रैंडम सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। एक स्टैचू के साइड में एक माइक है, उसके साइड में लैपटॉप है, उसके साइड में फ्रूट्स हैं, और उसके साइड में डस्टबिन है। अब मैं तुम लोग अपनी बालकनी का व्यू दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वो मेरे रूम का बेस्ट पार्ट है। जाते जाते मेरे को कपड़ों को डॉज करना पड़ता है। यहाँ पे जो टंगे हुए हैं, डैम भाई, ये व्यू देख रहे हो? मैं जनरली 3:30 से 4 बजे के बीच में उठता हूँ, तो जब मैं उठता हूँ तो अंधेरा होता है। अभी सनराइज होने में आराम से 1-1.5 घंटा लगेगा, तब तक बस रात ही है। मेरे को इस टाइम पे उठने में अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम पे सब सोते हैं। जब सब लोग सो रहे होते हैं तो मैं उठ रहा होता हूँ, तो मेरे को थोड़ा सुपीरियर फील होता है कि भाई मैं इन लोगों से लाइफ में आगे चल रहा हूँ। पर इनफैक्ट ऐसा कुछ है नहीं। मेरे पास ये बहुत सुंदर व्यू है, पर मेरे को नहीं पता इसका मैं क्या करूँ। बस व्यू है, देख लो आई गेस। बाय द वे, जो लोग थापर में रहते होंगे उनको पता होगा कि ये एम हॉस्टल है, पूरे कॉलेज का बेस्ट हॉस्टल, और बिल्कुल भाई बिल्कुल होटल ही लगता है एक तरीके से। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, बालकनी में आता हूँ और फ्लेक्स खाता हूँ, क्योंकि मेरा हॉस्टल ऐसा है। वो बी हॉस्टल है, नहीं तो क्यू हॉस्टल है, नहीं तो ओ हॉस्टल है, आई एम नॉट रियली श्योर। मैं अभी यहाँ पे थोड़ा नया आया हूँ, पर वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसमें अच्छा बाथरूम है। सही बताऊँ तो मैं सोच भी नहीं सकता उस हॉस्टल में राइट साइड में रहने का, क्योंकि वहाँ पे फैकल्टी क्वार्टर्स हैं। और दिक्कत ये नहीं है कि वो लोग साइड में है, दिक्कत ये है कि उनका हॉस्टल फैकल्टी क्वार्टर से बेटर लगता है। मैं बस इमेजिन कर रहा था कि मैं उस हॉस्टल में रहता हूँ, बाथ टब में हॉट बबल बाथ लेके आता हूँ, बाथरूम में एकदम बाहर बालकनी में कॉफ़ी पीते हुए, और सामने मेरा आई कॉन्टैक्ट हो जाता है अपनी बालकनी में इलेक्ट्रिकल के सर से कच्छा सुखाते हुए। एनीवेज, बहुत बकवास होगी बालकनी में। अब मुझे एक्चुअली ब्रश कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे मुंह में लाइक वो अजीब अजीब सा लग रहा है। Jædebyloten, en enkelt small town polka. सबसे ज़्यादा मौत मुझे बाथरूम में आने में लगती है, क्योंकि यहाँ का बाथरूम बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा। मैं ना ही तुम्हें ज़्यादा कुछ डिटेल्स दिखाऊंगा और ना ही बताऊंगा, वरना हो सकता है तुम में से कोई खाना खा रहा हो। मैं अभी ब्रश करने आया और मुझे पता लगा कि मैं टूथपेस्ट रूम में भुलाया, तो मुझे वापस रूम में जाना पड़ेगा नींद में, और वापस आना पड़ेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि मेरे को 2 से 3 चक्कर काटने पड़ जाते हैं रूम टू बाथरूम, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ भूलते ही जाता हूँ भाई। कभी सूप भूल गया तो कभी कुछ भूल गया, बहुत अनोइंग लगता है। मैं अपनी टूथपेस्ट लाया, और हाँ, मैं दंत कांति यूज़ करता हूँ। मैंने सोचा था क्लोजअप स्टार्ट करूँगा यूज़ करना, पर भाई कोई फ़ायदा नहीं उसका। अभी फ़िलहाल तो ऐसा सीन कुछ चल नहीं रहा। बेस्ट बात होती है अगर तुम अपने टॉयलेटरीज एक पाउच में रखो भाई, एकदम सील्ड रखो, उसको सेफ रखो बाकी आसपास के पार्टिकल से। मुझे इस पूरे बाथरूम पे इतना सा भी भरोसा नहीं हो सकता है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट उल्टी पड़ी हो, जो कि इस वाले बंदे ने करी हो, और मुझे दिख भी ना रहा हो। इसलिए मैं सब कुछ पाउच में रखता हूँ भाई, निकालता हूँ, यूज़ करता हूँ, वापस पाउच में रख देता हूँ। कभी सोचा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट chicksil_ पे एक भी मिरर सेल्फी क्यों नहीं है? नहीं सोचा होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा, पर इसलिए नहीं है। ये भाई, ये क्या है भाई? एनीवेज, मैंने ब्रश कर लिया, एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ, ठंडी हवा आ रही है। अब मुझे पढ़ाई करनी है, कपड़े धोने हैं, और फिर नहाना है, ब्रेकफास्ट खा के क्लास निकलना है। तो मैं डायरेक्टली ब्रेकफास्ट के टाइम पे व्लॉग करूँगा, बिकॉज मैं पढ़ाई करते वक्त और नहाते वक्त व्लॉग नहीं कर सकता हूँ, फॉर ऑब्वियस रीजंस। भाई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं है।
7 बज गए हैं। वैसे तो मैं पढ़ने बैठा था, पर फिर मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम देखने लग गया। फिर मैंने बाद में रियलाइज़ किया भाई पढ़ना भी था, और अभी मैं 1 घंटा पढ़ के बस उठा ही हूँ जस्ट। ये है सुबह का व्यू। सुबह ज़्यादा बेटर लगता है, आई नो। वैसे तो अभी फॉग है, लेकिन वहाँ उस बिल्डिंग के पीछे काफ़ी दूर तक दिखता है, तो अच्छा लगता है। फ्लेक्स कर रहा हूँ मैं बेसिकली। मैं अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, उसके बाद रेडी होऊंगा क्लास के लिए, क्योंकि भाई मेरे को भूख लग रही है। ये मेरा हॉस्टल है, जे हॉस्टल। अंदर से आई नो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हॉस्टल है, मतलब इतने बड़े तो मेरे कभी स्कूल भी नहीं हुए जितना बड़ा ये अकेला हॉस्टल है। दिवाली के चक्कर पे इन्होंने ये देखो लाइट्स लगा रखे हैं, इस पूरे हॉस्टल को डेकोरेट कर दिया है विद इन 2 दिन। ये लाइटिंग मैं रात को दिखाऊंगा। आज रात को हमारे हॉस्टल में कुछ तो इवेंट भी है, उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, सूखा पराठा जिस पे बटर है जो मेल्ट नहीं हो पा रहा है, आलू की सब्जी और दही। मैं खाना खा के आ चुका हूँ और अब मैं लिफ्ट में बंद हो चुका हूँ। मेरी गांड फट रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा भाई। लिफ्ट 5th पे आई और खुली ही नहीं। व्हाट द फक भाई, दिस कैन बी माई लास्ट। अबे नीचे भाई खुल जा। अबे यार बहन की ब्रो। हाय, दिस इज़ यश फ्रॉम द फ्यूचर, और मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी होती है तुम लोगों को कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मेरी 103 हड्डियाँ अभी भी इंटैक्ट हैं अच्छे से। मैंने फटाफट व्लॉग करना बंद किया और अपने कुछ दोस्तों को कॉल किया, क्योंकि मेरी गांड फट रही थी। मोस्टली लोगों ने कॉल उठाया ही नहीं। भाई साहब अवनींद्र साले तेरे को बहुत मारूंगा एक दिन। सही टाइम पे तुम लोग कॉल उठाते नहीं हो, बट ठीक है यार। पता नहीं मैं जिस लिफ्ट में था उसके मूड स्विंग्स क्या होते हैं भाई। कभी वो खुलती है, कभी बंद हो जाती है। पहले वो 5th फ्लोर पे खुली ही नहीं, उसके बाद अचानक से उसका मूड बन गया कि 6th फ्लोर पे जाती हूँ, और वो 6th फ्लोर पे गई और अपने आप खुल गई जाके थोड़ी देर बाद। आई डोंट नो लाइक व्हाट द फक, ये क्या लिफ्ट है। क्लास के लिए लेट हो गया भाई मैं लिफ्ट में फंस गया था ओमकार। भाई साहब 5 मिनट से लिफ्ट में फंसा हूँ, लिफ्ट खुली नहीं थी। लेफ्ट वाली लिफ्ट में बिल्कुल मत जाना। बाय द वे नहीं, अभी तेरे को नहीं डालूंगा व्लॉग में, तू काफ़ी सही पोजीशन में नहीं है। बहुत लेट हो रहा था, मैं लेफ्ट में फंस गया था इसलिए लेट हो गया, और अब मैं जा रहा हूँ। मैं लेट हो चुका हूँ क्लास के लिए। मेरे मुंह में माउथ वॉश है, इसलिए मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं आलसी आदमी इतना हूँ कि सारा 5 मिनट पहले लिफ्ट में फंस के वापस से लिफ्ट में जा रहा हूँ। भाई मेरे को नहीं लगता एक भी व्लॉग है जहाँ पे मैं कहीं जा रहा हूँ और लेट ना हुआ हूँ भाई। एक भी एक इट वॉज़ अ लॉन्ग डे ब्रो। अभी तो 1 ही बजे हैं, लेकिन फिर भी मेंटल फटीग बहुत ज़्यादा हो जाता है इन क्लासेस में। दिक्कत ये है कि हमें प्रोजेक्टर पे पढ़ाते हैं और स्क्रीन देखते देखते मेरी आंखें चुट जाती हैं, मेरी आंखों की गांड फट जाती है कसम से। अभी मेरे को जाके अपनी लॉन्ड्री में कपड़े दे के आने हैं और फिर लॉन्ड्री से कपड़े वापस भी लाने हैं। लंच में हमारे पास है चना, चावल और दही, और साथ में मैं खा रहा हूँ इस बंदे को। और ये तो स्नैक है ही, ये तो असली स्नैक है अपना। भाई फाइनली रूम में आ चुका हूँ। आज की क्लासेस खत्म हो गई और खत्म होते होते 2:30 हो चुका है। आज मेरी क्लासेस जल्दी खत्म हो गई थी, वरना कभी कभी तो 4 o'clock 5 o'clock तक भी जाती है, और कभी कभी थोड़ी कम 12 बजे भी खत्म हो जाती है। मैं जितना भी कोशिश कर लूँ फोकस करने का, मुझे कुछ समझ नहीं आता क्लास में क्या चल रहा है। कई बार तो ऐसा होता है एक टॉपिक मेरे को क्लियर होता है, फिर मैं उसको क्लास में पढ़ता हूँ और मेरे को उसमें डाउट आ जाते हैं क्लियर टॉपिक में। लॉन्ड्री के कपड़े मैं दे के आ चुका हूँ और अब बस भाई अब मेरे को सोने का मन कर रहा है। खाना भी खा लिया, ऊपर से मेरे को उठे हुए लिटरली 12 घंटे होने वाले हैं और अभी तो आधा दिन भी नहीं गुजरा है। अभी मैं 1 घंटा सोऊंगा और उसके बाद एडिटिंग करूंगा, और आज शाम को हमारे हॉस्टल में हॉस्टल नाइट है, तो उसके लिए भी एकदम रेडी वेडी होना है। जोश में जाके वहाँ पे डांस वूंस करने गए। अभी के लिए तो मैं अपनी डोरेमोन वाली चादर ओढ़ के बस सो रहा हूँ भाई। हाय, एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो तुम सोच भी नहीं पाओगे।
मैं इसी व्लॉग में 2 बार कैसे लेट हो सकता हूँ। अभी अभी मैं उठा सो के और 5 बजे मेरी हॉस्टल की इवनिंग थी और मेरे पास ऑलरेडी 3 से 4 कॉल आ चुके हैं कि भाई मैं कहाँ पे हूँ और वहाँ पे खाना वाना सब कुछ लग चुका है, पूरा फंक्शन ऑलरेडी ऑन हो चुका है और मैं यहाँ पे लेटा हुआ हूँ चूतियों की तरह। बिना किसी देरी के अभी मैं जाऊँगा रेडी होके, फटाफट भागूंगा भाई। स्नैक्स ऑन हो चुके, तुम लोग समझ नहीं रहे हो बात की इंटेंसिटी को। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ। लेट मी सी, मैंने अभी तक देखा नहीं नीचे। ओ बहन, ये सब कैसे हो गया? जब ऐसे बहुत भारी था, लगे ना चीटियां टाइप से। अबे मक्खी जैसे भिन भिन आ रहे हैं भाई, इधर उधर लेफ्ट। ओमकार आ गया भाई बंदा, व्लॉग में आ गया भाई। ये देख रहे हो ये बंदा, ये हाँ यही है ये चूतिया। तू क्या कर रहा है? अरे अन्ना अपना अन्ना भाई ये स्टॉल कब लगे? जब तक मैं सोया था तब तक तो कुछ नहीं था। अभी लगे यार ये बहुत स्पीड में काम करते हैं जो भी हो। मैं वहीं पे आ रहा हूँ, ठीक है? तू भी आ गया? चलो गाइस, भाई मैं सीढ़ियों से नीचे जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लिफ्ट पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है आज सुबह के बाद। बाय बाय। अरे भाई क्या हाल है? अभी मेरे को बस अपने लॉन्ड्री ढूंढने हैं, इधर उधर नहीं होंगे, इधर ही भिन्न हाल होंगे। हेलो गाइस, हेलो गाइस। अरे मिल गए ओमकार, मिल गया तू? बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, एक देर फ्री में मिल रहा है सारा खाना। ओ भाई क्या हाल है? वेलकम टू द व्लॉग। हेलो हेलो। आपत्ति तो नहीं है ना कोई? नहीं भाई थोड़ा मैं हनी चिली पोटैटो ले लूँ आपकी? वैसे भी फ्री है। आपके कौन से जा रहे हैं? अरे वो तो वहाँ चल रही है, सॉरी सॉरी। बाउल क्या हाल है भाई? ब्लॉगिंग चल रही है भाई। और नहीं तो क्या ब्लॉगिंग करेंगे? तेरे को ही ढूंढ रहा था यार मैं, तू ही तो मेरे को अच्छा वीडियो ऑन है। और नहीं तो क्या ऑन है भाई। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। चैनल है तेरा? हाँ, सपोर्ट हिज चैनल। गोल्ड लेके आएगा देश के लिए। देख गोल्ड लेके आएगा। सर एक प्लेट डाल दीजिए। हाँ, कब तक चलेगा ये? खाई जाओगे तो चली जाएगा। अच्छा वाह। अरे भाई यार ये वही बात कर देते ना यार, है ना राहुल? जल्दी जोक मार, एक जल्दी मार जोक, लोग जाने वाले हैं। माय फेस। इसी के पास सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे। किसने कहा ये ब्लॉगिंग करने के लिए? किसी ने लिखा सीनियर लोग हैं। अब याचिका मल्होत्रा भी देख रहे हैं, देख रहे हैं वो आउटसाइड और भाई शारदा क्या हाल है भाई? चालू है हाँ, ब्लॉग में रहा हूँ। अब तुम ब्लॉग में हो, कुछ बोलो। हेलो हाय भाई। और कुछ? अरे तू तो CSGO खेल रहा था ना क्लास में? CSGO खेल रहा था ना क्लास में। मेरा एक लौंडा वापस घूम गया। आज मुझे लग रहा है मेरे दोस्त मेरे सगे नहीं रहे हैं क्योंकि जैसे ही मैं नीचे आया स्नैक्स खाने, सब लोग ऊपर चले गए और मैं यहाँ पे अकेले फालतू बकवास कर रहा हूँ। इन द मीन टाइम मैं तुम लोगों को हॉस्टल जी की वो दिखा देता हूँ, डेकोरेशन सारी की सारी। भाई क्या डेकोरेट किया है भाई इन लोगों ने, मजे से आ गए। हेलो गाइस, दिस इज माय फ्रेंड। इसका नाम मैं जानता नहीं हूँ और ये हमारा फौजी दोस्त है। मैं भी नाम मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ पर अब जान जाऊंगा। जान जाओगे। तेरा नाम क्या है? सब्सक्राइब ऑल्सो, सब्सक्राइब टू इस चैनल गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। भाई ऋतिक रोशन ने बोल दिया अब तो करना पड़ेगा। I earned a pretty penny. I've turned a head or two. I've learned to let your guard down when somebody's good for you. I've seen some miracles, been flown across the world to learn firsthand what they say. All that glitters isn't gold. Glitters, glitters, glitters. One time for the money. Two time for the love. Three time for the beauty. These are the things
फाइनली ये हमारा डिनर, एक नान है और एक ये येलो रोटी है, इसको जो भी कहते हैं, पनीर की सब्ज़ी, रायता और 2 स्वीट डिश। जनरली हमें बस 1 स्वीट डिश मिलती है, लेकिन आज इन्होंने दिवाली की खुशी में 2 दे दी है। और यहाँ पे मेरे 2 लौंडे बैठे हैं मैच करते हुए। वाइट चेक पास हो गया भाई। भाई यहाँ पे ये क्या हो रहा है एकदम से रात को? धक्का मारा है किसी ने किसी को धक्का मार दिया। और डाकू ने किसको धक्का? कमेटी वाले को। चलो हेट जाएंगे भाई। अच्छा, यही बातें तो याद आएंगी। I'm enjoying my life. Feels good. Please vlog में एक्सप्लेन कीजिए मौका वारदात पर क्या हुआ। ओके। 10 की लोड़ी। बेसिकली 2 बंदे थे और उन्होंने पी रखी थी। और 3 बंदे थे, एक ने पी रखी थी, 2 बाकी दोनों तो खुद ही बता देना। 3 बंदे थे, 2 ने। अबे 2 थे, एक ने पी रखी थी। 2 बंदे थे लिफ्ट में, एक ने पी रखी थी, एक ने दूसरे को धक्का मार दिया और दूसरे वाले को हर्ट फीलिंग हो गया, सेंटिमेंट्स बिल्कुल। और बाकी और भी लोग आ गए लिफ्ट में और बस फिर लड़ाई होने लग गई। ओ सॉरी। हाय, मैं जैसे अभी रूम में वापस आया और अभी मैंने अपने थोड़े गंदे कपड़े भी भिगो दिए, उनको कल सुबह उठ के धोऊंगा। कल सुबह मुझे वापस जल्दी उठना है और ताकि कपड़े भी मैं धो सकूं और बाकी काम कर सकूं। 11:15 बज चुके हैं तो काफी लेट हो चुका है आज। वैसे मैं इतनी लेट तक नहीं उठता, पर आज मेरा डिनर लेट था इसलिए सब कुछ लेट हो गया। आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग था, इसीलिए मैंने चुना आज का दिन व्लॉग करने के लिए। सही बताऊं तो कॉलेज में आके एक प्रॉपर फिक्स शेड्यूल कभी भी सेट नहीं हो सकता, बिकॉज कॉलेज में हर दिन डिफरेंट होता है एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट फन भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी क्लासेस भी रोज अलग अलग टाइमिंग्स पे होती हैं। कल मेरी क्लास 10:30 से लेकर शाम के 5 बजे तक है, बिल्कुल ही डिफरेंट टाइमिंग्स। पर मेरा गोल जनरली ये होता है कि मैं एक टाइम टेबल बना के रखूं, जितना हो सके उतना कम कॉम्प्रोमाइज करूं मैं उस टाइम टेबल पे। अगर मैं वो कर लूं तो बस वो टाइम टेबल मेरे लिए सक्सेसफुल है। लोग बोलते हैं कि टाइम टेबल सिर्फ बनाने से कुछ भी नहीं होता, विच इज फॉल्स। अगर कोई इंसान टाइम टेबल बना रहा है तो कम से कम उसके मन में टाइम मैनेजमेंट चल तो रहे। वो फॉलो कर पा रहा हो या ना कर पा रहा हो वो एक अलग स्टोरी है, पर पहले ये मन में आना चाहिए कि मेरे को टाइम मैनेज करना है अपना। अब वो कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो धीरे धीरे सीख जाएंगे हर लोग। मैं भी अभी सीख रहा हूँ और सीख जाऊंगा एक दिन। मुझे नहीं पता मैं क्यों ज्ञान देने लग गया वीडियो के एंड में, मैं रात को थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाता हूँ। बट एनीवेज, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग टिल नाउ। अब मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, इजाजत लेना चाहूंगा। और अगर तुम अभी तक देख रहे हो तो भाई क्या प्यारे लोग यार तुम। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। निकला हूँ तेरे ही खोज में, लेकिन तू मिलता नहीं। सांसें तो चल रही है लेकिन मैं अभी जिंदा नहीं। अपना मैं मानूं जिसे ऐसा कोई अब मिलता नहीं। जमाना जाली है, किसी से अब मेरा बनता नहीं।